जय श्री राम दोस्तों। फिलहाल पिल्लू भाई के शेल्टर पे दोपहर हो रही है और पिल्लू भाई चारों खाने चित्त होकर अपने बेटे को देख रहे हैं। तो पिल्लू भाई को किस्ती देने के बाद फिलहाल मैं अपनी दिनचर्या आगे बढ़ाता हूँ। तो फुल ऑन बेइज्जती के साथ सीएनजी के कब्जे से बेड को छुड़ाया गया, क्योंकि अभी मुझे पिल्लू भाई को कॉटेज की सफाई करनी है, तो सारे मेंबर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो बारूद भाई को बाहर निकालने के बाद सारी खटिया भी बाहर निकाली गई और कॉटेज के साथ साथ ही अलमारी भी साफ करनी है, जो बहुत दिन से गंदी पड़ी है। तो साफ सुथरा अखबार नीचे बिछाने के बाद ये कोना करा गया दवाइयों के नाम, और आधे घंटे की मेहनत के बाद हमारी सारी अलमारी चकाचक हो गई। फिर नीचे का सारा कूड़ा पन्नी भर के अब लगाई जाएगी झाड़ू। दोस्तों पिल्लू भाई के कॉटेज में हर हफ्ते एक मेजर सफाई होती है, जिस दिन ही डॉक्टर फिनाइल फर्श पे डाल के सारे कीड़ों को काम तमाम कर दिया जाता है। तो फाइनली फिनाइल के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद अब घिसाई चालू होगी, जिससे पिल्लू भाई के कॉटेज में कोई भी बैक्टीरिया पनप नहीं पाएगा और हमारी प्यारी सी पिल्लू गैंग भी 100% सेफ रहेगी। तो फाइनली 1 घंटे कॉटेज की सफाई के बाद देखा तो गौशाला भी बिल्कुल साफ पड़ी थी और हमारे सारे गौमाता और नंदी महाराज भी खा पी के फिट बैठे थे। फिर हमने और चाचा ने एक ब्रेक लिया और चाय पी गई, और तभी पिल्लू गैंग बोली कि हम चाय तो नहीं पियेंगे, लेकिन हमें रस चाहिए। और शेल्टर पे कोई भी बात टाली जा सकती है, लेकिन पिल्लू गैंग का हुक्म तो कभी नहीं टाला जाता। तो आज भी सारी पिल्लू गैंग को 2-2 रस खिलाए गए और आखिरी वाला चिंटी को खिला के गौमाता को भी एक रस दिया गया। वहीं दोस्तों हमारी इंडियन पिटबुल प्यारी खाती कैच करके इधर बजरंगी भाई रस खाने में बिजी थे और उधर कृष्णा भाई वाटर डिस्पेंसरों की धुलाई कर रहे थे, जहां मैं भी अपने 5-6 टब लेके पहुंच गया। इन टब की दोस्तों अभी सफाई हो रही है, क्योंकि इसमें हमें गौमाता के लिए दलिया ठंडा करना है। वहीं पिल्लू गैंग का भी वेज पुलाव बनकर रेडी हो चुका था, तो भोजन करने वाले एरिया में थोड़ी सी सफाई मारी गई और चिंटी दीदी की निगरानी में वेज पुलाव का भगोना उठाया गया। दोस्तों अभी पुलाव बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसे कई सारे बर्तनों में डिवाइड कर दिया जाएगा। वहीं गर्मियां भी शेल्टर पे दस्तक दे चुकी हैं, जिनका तोड़ हमें इस दही से करना पड़ेगा। तो 5 किलो दही में 5 लीटर पानी, और यही हमारी पिल्लू गैंग की गर्मियों की कहानी। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस वेज पुलाव में मट्ठा पड़ते ही पिल्लू गैंग पागल हो जाती है, और वहीं पिल्लू की औलादे तो बाल्टी में डायरेक्ट चलती है। इस गोल मट्ठे में दोस्तों लाल पीली दाल, चावल, सोयाबीन की बरी, आलू, लौकी के साथ साथ दही और पानी है, जो इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि पिल्लू गैंग का कोई भी मेंबर उसे नहीं छोड़ता है। तो गैंग को फिट करके अब बारी है गैंग लीडर का काम तमाम करने की, जो कि गौशाला में बैठे हुए हमारे पिल्लू भाई हैं। तो अपनी प्यारी सी बेटी के पास जाकर उसे लंच कराया गया। फिर टूटी को कंधे पे और स्पॉट को पीछे लेके मैं पहुंचा सीधे बजरंगी के पास। महाराज जी के लिए भी कटोरी में भोजन लगाया गया और नींद में चित पड़ी बंदरिया को उठाया गया। और उठते ही बजरंगी भाई पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर दही पीने के बाद सोयाबीन भी खा ली। लेकिन इस शरारती बंदर का दिमाग खाने से ज्यादा गिराने में होता है। जब तक कटोरी को 440 वाट का झटका नहीं दे देगा, तब तक इसका खाना पूरा नहीं होता है। तो बजरंगी के दोनों गालों में सोयाबीन भर के मैं चल दिया नहाने, और इस बात का सबूत है कि शेल्टर पे खाना पीना और सफाई फिट हो चुकी है। वहीं पिल्लू भाई के ढाबे में जाके देखा तो कुछ पिल्ले काउंटर के नीचे सेट पड़े थे और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो कढ़ाई में तेल डाला गया और हींग जीरे के साथ लाल मिर्च और सूखे धनिया का तड़का लगाया गया और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें प्याज कुदा दी। और इस तड़के की खुशबू सूंघते तो कोई भी पागल हो सकता है। फिर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ हल्दी और लाल मिर्च डाल के तड़के को भुना गया और दूसरे वाले चूल्हे को भी काम पे लगाया गया। और इधर मेरे पैरों के नीचे भी गैंग की भीड़ बढ़ती जा रही थी और फिर तड़के में टमाटर और धनिया डाला गया। जितनी देर फ्राई हो रहा है, तो मैंने सोचा इतनी देर में रोटियां बना ली जाए। तो गोल रोटी तवे पे डाल के उछाल के फुला दी गई और इन फूलती हुई रोटियों को आ जाए प्यारी सी लोई, जिसे आप अगर अच्छे से बेलोगे तो गोल शेप आएगी और अच्छे से तवे पे सेक दी तो ये फूल भी जाएगी। तो हमारी रोटी तो सिक चुकी है और सलाद भी तैयार हो चुका है। तो चावल का कुकर गैस पे रख के दाल को फाइनली अपने बेहतरीन वाले तड़के में डाला गया और फिर थोड़ा सा गर्म करने के बाद सीधे कुकर में सारा गोल मट्ठा डाल दिया गया और लास्ट में धनिया डाल के हमारी गजब अरहर की दाल रेडी है। वहीं भूखे नंगे अभी भी वेज पुलाव सूत के बैठे हैं, लेकिन इन्हें मेरी थाली में से रोटी जरूर खानी है। और बंदर तो ऐसे देख रहा है जैसे कितने साल से भूखा है। तो बजरंगी को भी रोटी का गस्सा देके ये रही अपनी खाने की प्लेट। और वहीं सेवा तो खत्म नहीं हुई, लेकिन रील का समय खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलो हर हर महादेव।